हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, सुबह के 11:30 बज रहे हैं और अभी मैं उठा हूँ नींद से, क्योंकि रात को हमारे कान्हा ने हमें ठीक से सोने नहीं दिया दोस्तों। उसने क्योंकि क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, पर हम उसको वॉच कर रहे थे कि भाई वो सही से सोता है या नहीं, उसको बुखार आता है या नहीं। तो वो सब चीज़ें मॉनिटर करने के लिए मैं थोड़ा देर तक जगा था और मुझे यहाँ पे नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर थोड़ा लेट सोया, फिर सुबह सोया। पर कान्हा ठीक है अभी, मतलब कान्हा को है ना, अभी कान्हा को इतनी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा उसको बुखार आया था वैक्सीन की वजह से, पर अभी वो ठीक है। तो अभी उसकी नींद खुली है। उसको अभी नहलाएंगे वहलाएंगे, नहलाते नहीं है शायद से। नहीं तो अभी उसको बाहर निकालना है उसके क्रैडल से, झोड़ी जैसे बोलते हैं। आवाज़ करने लगा है। और कान्हा आजकल बहुत ज़्यादा सोता है ना, 4-4 5-5 घंटे सोता है। मैं तो रात को डर ही गया था। मतलब कान्हा 9 बजे सोया, 9-10 बजे सोया होगा और मैं 2 बजे तक मतलब जगा हुआ था। तो मैंने देखा कान्हा उठ ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा भाई उसको कुछ बुखार में, उसको ज़्यादा तो बुखार वगैरह नहीं आ गया। मैंने आपको बोला था ना वो 1 1:30 2 बजे के आसपास उठेगा। तो फिर मैंने उसका ऐसे थोड़ा ये किया, फिर वो उठ गया है। हाँ, मुझे पता है। और मुझे क्या बोले आप? नहीं नहीं, वो खुद से उठा। तुझे जोक मोड केली पप्पांनी? अहो बाई। पर कान्हा को इतना कुछ नहीं हुआ भाई। हमें जितना लगा था उतना ज़्यादा उसको अफेक्ट नहीं हुआ वैक्सीन की वजह से। ऐसे हमें लग रहा है। हाँ मतलब, और अभी मैं पायल का डाइट टेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये मेरे टेस्टिंग के बाद पायल को मिलता है। टेस्ट के लिए आप इतना सारा देते हो? पायल की मम्मी को थोड़ी छुट्टी मिलती है मैं आने के बाद, और कान्हा को थोड़ी मुश्किलें मिलती है पापा आने के बाद, क्योंकि पापा लेते हैं पपिया। फिर कान्हा को होती है टेंशन, फिर कान्हा लगता है रोने। हे बटाटा टाकलो मामा खाऊन असतो नहीं। मम्मा उसके एब्सोल्यूट फेवरेट है, नो डाउट इन दैट। भाई कान्हा ने ना मुझे कम से कम आधा घंटा इसको बजाने को बोला था। दादू मैं इतनी देर से इसको चला रहा हूँ ना, मैं थक गया भाई। पर गुड कान्हा बॉय। नहीं थका। गुड बॉय कानू, गुड बॉय। पापा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है बच्चा। तो चलो गाइज, नहा वहा के रेडी हो चुका हूँ। और सबसे पहले काम मुझे ये है, हमारी ये जो कार है इसको छाँव में लगाता हूँ मैं, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो फिर अच्छा रहेगा ना। और आज मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, शायद से कल मैं घर चला जाऊँगा। तो जस्ट नाउ मैंने नहाया है। और कान्हा इतना रो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं पायल और उसकी मम्मी। शायद से वो जो उसका जो इंजेक्शन दिया हुआ है ना, वहाँ पे उसको है ना थोड़ा सा बर्फ़ से ना सेक रहे हैं। तो उससे वो ज़्यादा इरिटेट हो रहा है शायद से। चलो दिखाते हैं आपको। ये डॉन, ये देखो बर्फ़ से सेक रहे हैं उसको ना। चलो गाइस, खाना पीना खा लेते हैं। मेरे साथ मेरी वाइफ है खाना खाने के लिए। हमारा कान्हुली सो गया है तो हम लोग खाना खा सकते हैं। वेरी बिजी लाइफ गाइस। और अभी मुझे काम भी करना है, मेरा ऑफिस का बहुत सारे काम पेंडिंग है यार। और आज फ्राइडे। हाँ ना, और फ्राइडे भी है। मेरा तो फ्राइडे को ही ज़्यादा काम होता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में थोड़ा रिलैक्स रहता हूँ, और थर्सडे और फ्राइडे को ज़्यादा काम करता हूँ मैं। पर कोई ना, चलो खाना खाते पहले। लेट्स फोकस ऑन ईटिंग। तो चलो दोस्तों, डिसानो का पास्ता बनाते हैं इस फ्राई पैन में, इंडक्शन पे। तो पास्ता रेडी है, इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। टेस्टी है भाई। कान्हा सेठ फिर से उठ गए हैं। तो मेरा काम चल रहा था, पर उन्होंने इतने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया कि फिर मुझे अभी काम बंद करना पड़ा है। और उसको थोड़ी देर मुझे ना बर्फ़ से ना सेकना पड़ेगा उसके थाई को। नहीं भाई, तुला नहीं, तुला नहीं। पपाई का ना, बहुत रो रहा है, पपाई बहुत का रो ना रहा है। तुझं। पर इम्पोर्टेंट भी है वो, नहीं तो वो है ना वहाँ पे सूजन बन जाती फिर। थोडं शांत ओ हो. ओ ओ माझी बबू। बघू मला तू घाम काढला दादू. हा नाही, तुला नाही, तुला आऊ आऊ। भाई देखो हमारी जर्नी, पेरेंटहुड जर्नी देखो। वो इसको है ना सेक रही है और मैं इधर उसको है ना थोड़ा सा शांत कर रहा हूँ। आऊ आऊ। ये खिलौना लाके ना 2 महीने हो गए, पर इसका इस्तेमाल आज इतना ज़्यादा हुआ है ना, ये खराब हो गया डायरेक्टली। मतलब इसको है ना यहाँ से ऐसे करते थे ना, वो चल ही नहीं रहा है और उसको वही पसंद आ रहा है।
अब देख रहा है इसको ऐसे, देखो। नाही 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 नाही, झालं झालं दादूचं झालं, तुला नाही केलं पप्पू. अभी ये शांत हो गया एकदम, खेल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। मेली बबू खेल रही है, कानुली गुबुली है, कानुली बबुड़ी है हमारी। माझी डब्बू डब्बू खेलती. फाइनली गाइस, काना को मैं उठा पाया हूँ, नहीं तो इतने देर तक मेरे पास वो आने के बाद रोता ही था, और अभी वो शांत है बिकॉज मैं उसको थोड़ा घूमी घूमी कर रहा हूँ, है ना कानूड़ी? और उसको भी थोड़ा वो सेक के अच्छा लग रहा है. हाँ, बर्फ से थोड़ी सी सिकाई थी ना हमने उसकी, तो पेन खुश हो गया, खुश अरे हो गया। अरे अरे दादू, खुश हो गया, काय म्हणती तू, बरं वाटतंय. खुश हो गया, खुश हो गया। हम्म. हो गया उसका खाना, हो, अभी डकार निकालेंगे। डकार देखो कैसे देता है, उसको ना पीठ थपथपाया कर पायल थोड़ा सा। थोड़ा सा उसको स्टेबल बैठने देती हूँ, क्योंकि उसके बहुत चाले हो गए, नखरे करता है वो. काय माहिती डक्कर. सेकेंड टेक्निक ट्राई की जा रही है यहाँ पे डकार निकालने के लिए। घर वालों के साथ कॉल चल रहा है, डेली का है भाई, डेली 10 कॉल तो होते होंगे पायल के। मम्मी को दिखाना होता है, श्रुति को दिखाना होता है, सुनील को दिखाना होता है, कान्हा को, फिर मैं तो करता ही रहता हूँ भाई, मैं तो 12-1 बजे तक कॉल करता हूँ रात को, डेली का है हमारा। मम्मी तो उधर से पप्पियाँ लेती है, वाईफाई पप्पी। गाइस, मैं कान्हा के लिए डांस कर रहा हूँ। रिवा दीदी पण डान्स करती. अयो अयो. 4 6 कैसा लगा भाई अपना डांस? अच्छा लगा? पापा के साथ फ्रेंडशिप हो गई अभी? करो फ्रेंडशिप करो, चलो। ये क्या कर रही है हमारी कानुड़ी? कानुड़ी देखकर निकाल रही है. इस रूम में अच्छा वीडियो बनता है यार। मैं भी यहाँ पे काम कर रहा था दोस्तों। क्या फ्राइडे और मेरे काम का क्या सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आता है भाई। पूरे 5 दिन होते हैं ना हफ्ते में, उसमें 4 दिन मुझे इतना काम नहीं होता। थैंक यू पायल, तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत हेल्प करती है, मुझे मेरी मम्मी की तरह ब्लॉग बनाने में। ठीक है, तो भाई फ्राइडे को इतना काम होता है। अभी लिटरली 8:30 बज रहे हैं, नहीं तो डेली मेरी छुट्टी, मतलब फ्राइडे के दिन तो जल्दी छुट्टी होती है। आज बहुत काम है, और जब कान्हा के पास होता हूँ तब तो और ही ज़्यादा काम आता है मुझे, है ना कान्होडी? थोडी झोपी तू तर थोडी झोपी. कुटुडी आता आम्हाला जेवण करायचंय. हो गया, कान्हा ठीक हो गया। कान्हा को है ना, मतलब अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्वेलिंग है, बट ही इज़ नॉर्मल, लाइक ही इज़ लिविंग नॉर्मल। हाँ मतलब नॉर्मल है अभी कान्हा, इतना कुछ टेंशन नहीं है उसको, ठीक है। थैंक यू टू सासू माँ, थैंक यू टू माई माँ, दोनों इतना हेल्प कर रहे हैं ना भाई। ओ कानुडी, ए बनाना, कान्हा लग रहा है हमारा बनाना की तरह, ठीक है। उसको ऐसा स्वेटर दिया है ना भाई किसी ने गिफ्ट, बिल्कुल बनाना ही लगता है हमारा कान्हा। ये देखो। मेरा यहाँ पे मशीन पे रन हो रहा है। एक बिल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने इतना एक प्रोजेक्ट में ना मैंने हर एक फाइल में चेंज किया है, और वो रन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हो गया तो भाई मेरा दिन बन जाएगा आज। मेरी जो इतनी मेहनत है पिछले 1 महीने की वो पूरी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा लगा हुआ इस काम में, और मेरे वजह से बाकी लोग भी लगे हुए हैं, तो मेरा काम होना भी इम्पोर्टेंट होता है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कोई अटका रहे। तो एक बंदा है वो भी उधर काम कर रहा है, तो उसको मेरे काम के बाद वो उसका काम करेगा, तो इसलिए करना पड़ता है दोस्तों। हाँ, कान्हा बोल रहा है ठीक है पापा, चलता है, इतना तो चलता है पापा, ऐसा बोल रहा है। और पायल देखो खाना खा रही है यहाँ पे। पायल तुम्हारा डाइट क्या होता है रात को? दूध और रोटी. बाजरे की रोटी, दूध, और पायल ये भी खा रही है अनारस आज। पायल की मम्मी ने मेरे लिए स्पेशली बनाए हैं,
क्योंकि अनारसे इज माई मोस्ट 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 फेवरेट आइटम। गर्मा गर्म गर्मा गर्म। लड़की के ससुराल और लड़के के ससुराल आने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। लड़के के ससुराल में लड़के की मौज होती है और लड़की के ससुराल में लड़के को काम होता है। वहाँ भी लड़कों की मौज होती है। वहाँ भी लड़कों की मौज होती है। क्या सोसाइटी है हमारे यहाँ, मतलब भेदभाव तो है दोस्तों, भेदभाव तो है, मानूंगा मैं लड़का हूँ, मैं मानूंगा दोस्तों, भेदभाव तो ज़रूर है। वही हमारा डिस्कशन हुआ मेरा और पायल का कि लड़कों के और लड़कियों के ससुराल में कितना डिफरेंस होता है। पायल बोल रही थी, मैं 11 बजे उठा ना, पायल मुझे बोल रही थी सुबह 6 बजे उठने को क्या होता है आपको, हाँ? ससुराल में हो ना। जैसे पायल को हमारे घर पे 6 बजे उठना पड़ता है, जब मम्मी पापा उठते हैं उसी टाइम पे हमारे घर के बहुएं उठती है, क्योंकि बाकी सारे काम वगैरह होते हैं, घर संभालना होता है, सब चीज़ें होती है, और एक काम लेट हुआ तो सारे काम लेट होते हैं, इसलिए तो ऐसा हमारा सुबह ही चल रहा था। और लड़कों की देखो कितनी मौज होती है, चाय बना के लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो भी ससुराल में। 2-2 टाइम चाय मतलब पहले चाय ला दी सुबह सुबह, नहीं मैंने अभी ब्रश नहीं किया, मुझे सोना है, मैं थोड़ी देर बाद चाय पीऊंगा। फिर से मम्मी लेके गई, फिर से इनको जब पीनी थी फिर से वो लेके आई, ऐसा होता है। उनको जमाई भी तो अच्छा मिला ना दोस्तों, बनता है इतना तो। कि आप हमारे लिए तो ये यहाँ आए, मतलब हमें कितनी हेल्प हो गई आपकी। नहीं होती तो हेल्प नहीं करता तो फिर कोई होते जो देखने भी नहीं आते बच्चों को, उसके बीवियों को। मैं तो भाई निर्लज्ज हूँ एकदम। उसमें निर्लज्ज की बात नहीं है। कुछ लोग तो मुझे गालियाँ भी देते होंगे, भाई ये क्या हर वीकेंड अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है, बच्चे को वैक्सीन दिया तब भी देखने के लिए जाता है। बट देखो आप, मेरी मम्मी अकेली है, मतलब उसको सारा काम करना पड़ता है। अगर ये आए तो उसको हेल्प हो गई ज़्यादा, मेरे को भी हो गई और मम्मी को भी हो गई हेल्प ज़्यादा। मतलब ये रात में हमारे साथ सोते, खाना के ऊपर नज़र रखते, वरना ये कल सब मम्मी को करना पड़ता, क्योंकि मुझे भी तो रेस्ट करने के लिए जरूरी है रेस्ट करना। तो मैं ज़्यादातर जाग नहीं सकती ना, क्योंकि सुबह भी वही, दिन भर भी वही चलता है। बेबी को दूध भी आना चाहिए, अगर तुम्हारी नींद सही से होती है तो। तो फिर ये काम मम्मी को करना पड़ता है, और मम्मी को दिन भर काम होता है, मतलब हमारा भी होता है, घर का भी होता है, हमारे पास गाय भी है, उनको भी मम्मी को देखना पड़ता है, उनका भी सब कुछ करना पड़ता है। तो मम्मी दिन भर काम करती है और रात को हमारे लिए उसकी ड्यूटी रहती है, तो इसलिए थोड़ा हेल्प हो जाता है मेरा आने से, क्योंकि फिर मामी जी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। कल रात को उनके अच्छे से नींद हो गई, वो एक बार भी नहीं आए हमारे इधर, है ना। नहीं तो काना रोया कि मामी जी को भाग के आना पड़ता है, नहीं तो वो वहाँ पे ही सोते हैं। और फिर मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि पायल 10-11 बजे पायल सो जाती है, काना भी सो जाता है, और मैं वैसे भी 12 बजे तक जगता हूँ, 12-1 बजे तक, और 1 आधा घंटा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, कि फिर काना और पायल की भी नींद हो जाती है, तो थोड़ा इनको भी हेल्प होता है। और भगवान की दया है भाई, मैं घर से काम कर सकता हूँ। अभी देखो मैं काम भी कर रहा हूँ, अपने बच्चे के साथ भी हूँ, अपने बीवी के साथ खाना भी खा रहा हूँ। भगवान की दया है भाई, भगवान थैंक यू सो मच। गाइस आप लोगों को लग रहा होगा रो रहा है, रो नहीं रहा है, वो अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है, खेल रहा है वो अपना अपना। उसको अभी वो वोकल कॉर्ड्स को है ना, ये कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। रोना उसका आपने देखा ही होगा कैसे रोता है वो। गाइस रात के 2 बज रहे और अभी मैं काम ही कर रहा था, और पायल उठ गई है, क्योंकि खाना है ना भाई, उसको बहुत भूख लगी थी, और जब भी भूख लगती है ना, ऐसे मुट्ठी होती है ना उसको, ऐसे ऐसे दूध पीने का टाइप करता है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब। तो खाना का डेली का टाइम है उठने का, तो अभी पायल भी उठ गई उसके साथ। ओ कन्नुड़ी बोले वाटते बाबू, ये देखो उसका अभी ये भी ठीक हो गया थोड़ा सा ना, सही है। और भाई हमारा क्या हो गया पता है, प्रोडक्शन पे हमने ना एक फिक्स डाला था, और वो फट गया भाई, और उसके वजह से हम सब लोगों को जगना पड़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू था, पर वो तो फिक्स नहीं हुआ भाई।
तो हमने क्लाइंट को बोल दिया है कि ये मंडे को फिक्स होगा। अब चलता है भाई, ज़िंदगी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ ऐसी है। तो विद दैट लेट्स एंड दिस ब्लॉग। मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ मज़ेदार नए कंटेंट से। तो बाय बाय।